तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक लड़का जो होता है वो रूम के अंदर एक लड़की के साथ में होता है और वो लड़का उस लड़की को बताता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट जो है उसे महसूस किया। और वो किलिंग इंटेंट जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हुआ यूनिवर्सिटी के आधे से ज़्यादा एरिया में जो है वो फैल चुका है। सच में कहना पड़ेगा कि इस प्रकार का जो शो ऑफ होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अजुरा ड्रैगन के ऊपर आ जाता है, जिसने कि ये हाउ के अटैक को रोक लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर वो खड़ा होता है केवल वहीं का ही ग्राउंड सही सलामत होता है, नहीं तो उसके आसपास का ग्राउंड पूरी तरह से टूट चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाउ होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मेरे अटैक का कंपैरिजन जो है वो सीनियर अजुरा ड्रैगन के पंच से किया जाए तो उनका पंच बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जैसा कि एक नेशनल मास्टर से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। जैसे कि जो सीनियर अजुरा ड्रैगन है उन्होंने यहाँ पर मेरे वीक पॉइंट पर अटैक करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि टीचर गोंकी ने की थी। उन्होंने यहाँ पर अटैक करने के बजाय अपनी जो क्रोर शक्ति थी उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो मेरी फोर्स है उसे तोड़ने की कोशिश की। सच में इस प्रकार की जो वायलेंस फोर्स होती है वो किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से तोड़ सकती है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अजुरा ड्रैगन जो होता है वो अपने पंच को बनाने लगता है और अपने पंच को बनाते के साथ ही सीधे जो ये हाउ होता है उसकी तरफ मार देता है, जो कि सीधे जाकर ये हाउ से टकराता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो हवा में उड़ जाता है, जिसे देखकर अजुरा ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि नहीं ये बुरा है। यकीन नहीं होता कि उस बच्चे ने यहाँ पर फोरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया बस जीतने के लिए। नहीं, जो ये हाव है वो यहाँ पर फ्यूचर पिलर होने वाला है नेशन मार्शल आर्ट का। अगर इसकी फाउंडेशन जो है वो डैमेज हो गई तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और अब इतना सोचकर अजुरा ड्रैगन जो होता है वो सीधे ये हाव के पास में आकर उसे पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो असल में एक्टिंग कर रहा होता है और बहुत ही फनी तरीके से हंसते हुए अजुरा ड्रैगन से बोलता है कि सीनियर अजुरा ड्रैगन है, आपने कहा था कि अगर आप अपनी जगह से 1 इंच भी हिल गए तो फाइट को मैं जीतूंगा, लेकिन आप तो यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है वो हिल चुके हो, तो इसका मतलब इस फाइट को मैं जीत चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अजुरा ड्रैगन जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस बेवकूफ़ ने यहाँ पर इस तरह की जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल किया, वो भी बस जीतने के लिए, और मैं यहाँ पर बेफालतू की इसकी चिंता कर रहा था। देखा जाए तो ये बच्चा जो है वो केवल मार्शल आर्ट में ही अच्छा नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा चालाक भी है। लेकिन चलो भूल जाओ। और इतना बोलकर अब जो अजुरा ड्रैगन होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ चलो तुम जीत चुके हो तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर ये हाउ अजुरा ड्रैगन से बोलता है कि सीनियर अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे फ्यूचर में कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो सुनते के साथ ही अजुरा ड्रैगन जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि क्या बात है बच्चे, तुम तो काफ़ी आगे की सोच कर चलते हो। अगर देखा जाए तो तुम्हारी जो मार्शल आर्ट और किलिंग इंटेंट है वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गोंकी जो है वो तुम्हें लगभग अच्छा ही सिखा रही है। इससे अलग तुम्हारे पास में केवल किलिंग इंटेंट है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट द स्ट्रॉन्ग बॉडी के तुम जो किलिंग इंटेंट है केवल उसी का ही इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अकेला इनफ नहीं रहेगा। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो मुस्कुराते हुए अजुरा ड्रैगन से बोलता है कि सीनियर क्या आप कहना चाहते हो कि मुझे अपनी जो बॉडी है उसे ट्रेन करना होगा। और इतना बोलने के बाद में ये हाउ अपने मन में सोचता है कि सीनियर अजुरा ड्रैगन अभी तक मैंने अपनी ब्लड लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो अजुरा ड्रैगन होता है वो ये हाउ से बोलता है कि इस टाइम पर जो फिजिकल फाउंडेशन है वो तुम्हारी की होने वाली है, तो तुम इस टाइम पर गलत बात जो है वो बिल्कुल भी चूज जो है वो नहीं कर सकते हो। इसीलिए अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें एक अच्छे टीचर को ढूंढना होगा जो कि तुम्हें अच्छे से फिजिकली ट्रेन जो है वो कर सके और तुम्हें गाइड भी कर सके। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है सीनियर अजुरा ड्रैगन में समझ गया, कल मैं जो टीन है उनसे बोलकर अपने लिए कोई बॉडी कल्टीवेशन एकेडमी के लिए कोई फिजिकल ट्रेनर जो है वो ढूंढ लूँगा। जो सुनते के साथ ही अजुरा ड्रैगन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम यहाँ पर सीधे मुझे ही टीचर जो है वो क्यों नहीं बना लेते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ों को इतनी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि ये बच्चा स्मार्ट होगा, लेकिन अचानक से इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे बन गया। अगर देखा जाए तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी पर्सन को ये नहीं बोला कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, लेकिन अगर बात ये हाउ की जाए तो ये हाउ जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इस बच्चे को अपना डिसाइपल बनाना बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो अजुरा ड्रैगन होता है वो अपने पास से एक स्किल को निकालते हुए जो ये हाउ होता है उसे बताता है कि ये हाउ ये टॉप लेवल की बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक है, जो कि मुझे तब मिली थी जब मैंने एक वेस्टर्न वॉरियर को मारा था। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये मार्शल आर्ट जो है वो बिल्कुल भी कोई छोटा मोटा मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि ये नेशनल ट्रेजर लेवल का है। इसीलिए मैं तुम्हें ये स्किल जो है वो देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से स्टडी जो है वो करोगे और हार्डली प्रैक्टिस भी करोगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्दी ही इसे मास्टर कर लोगे। मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो मत करना। जो सुनते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो उस टेक्निक को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो अजुरा ड्रैगन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये मार्शल आर्ट की टेक्निक है इसके इनहेरिटेंस को लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ना ही इसे कल्टीवेट करना, क्योंकि इसके अंदर खुद का ही मार्शल आर्ट स्पेस है वो मौजूद है।
अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी इस टेक्निक को केवल उसी टाइम पर मास्टर जो है वो कर पाया था जिस टाइम पर मैं ग्रैंड मास्टर रियलम पर जो है वो पहुंच गया था। उस टाइम पर मैंने फोर्सफुली इसकी मार्शल स्पिरिट स्पेस जो था उसे कॉन्कर कर इसकी इनहेरिटेंस को प्राप्त किया था। और ये हाउ को ये टेक्निक जो है वो पास ऑन करने का यही कारण है कि ये हाउ जिस टाइम पर इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा तो ये इसे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी, जिसके बाद में ये पूछने के लिए मेरे पास में आएगा और इस बच्चे को मुझे अपना मास्टर मानना ही पड़ेगा और सारी चीज़ें उसी टाइम पर सेटल हो जाएगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाउ जो होता है वो नहाने के बाद में बाहर आते हुए बोलता है कि देखा जाए तो मैं पिछले आधे साल से यूनिवर्सिटी के अंदर केवल जो मास्टर गोंग की है उसके साथ में अंडरग्राउंड के अंदर रहकर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था, जिसका मुझे कभी भी टाइम नहीं मिल पाया अपने रूम के अंदर आकर रहने का। लेकिन चूंकि अब मुझे ये मार्शल आर्ट की टेक्निक जो है वो मिल चुकी है तो क्या मुझे इसका इस्तेमाल जो है वो स्लीप कल्टीवेशन मेथड की तरह करना चाहिए। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके गेट को कोई खटखटाने लगता है, जो देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो गेट के पास में आकर गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि क्या हो गया, आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ओयांग होता है, जो कि ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और अब ओयांग को देखने के बाद में ये हाउ बोलता है कि अरे ओयांग ये तो तुम हो, ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो ओयांग के साथ में अपने रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि आखिर जो ओयांग है वो इस टाइम पर यहाँ पर क्यों आया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोबारा से मुझे अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ओयांग होता है वो अपने घुटनों पर बैठकर ये हाउ के सामने रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि ब्रदर ये हाउ बाहर बहुत सारे लोग थे जिसका मैं बो डाउन नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब आपके सामने नील डाउन करता हूँ और आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज़ हमारा जो क्लब है उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसके प्रेसिडेंट बन जाइए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ओयांग होता है वो ये हाउ के कपड़ों को खींचने लगता है, जो देख कर जो ये हाउ होता है वो अपने कपड़ों को पकड़ते हुए बोलता है कि ओयांग काफ़ी टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, लेकिन आखिर तुम इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गए। जिस ओयांग को मैं जानता था वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाला पर्सन था, जिसके अंदर की एक हाई स्पिरिट देखने से ही नज़र आती थी। लेकिन एक बार जरा इस टाइम पर अपनी हालत को तो देखो, तुम तो देखने से ही बिल्कुल लूजर जो है वो लग रहे हो। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। और इससे अलग मुझे ये भी बताओ कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं अपने रूम के अंदर वापस जो है वो आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। जो सुनकर ओयांग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि हमारे ड्रैगन ब्लड क्लब के जो लोग हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, उन्हीं में से ही एक मेंबर ने आपको देखा कि आप वापस आ चुके हो, इसीलिए मैं आपके पास में आ गया। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो ओयांग से बोलता है कि एक मिनट को, क्या तुम जो सिक्योरिटी कैमरा है उनकी मदद से सीक्रेटली रहकर मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो ओयांग को खींचकर अंदर ले जाने लगता है। अंदर ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब तुम मेरे साथ में चलकर प्रैक्टिस करोगे। जो सुनकर ओयांग ये हाउ को समझाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर ये हाउ मेरी एक्सप्लेनेशन को तो सुनो, मैंने यहाँ पर जानबूझकर जो ये कैमरा था इसे इंस्टॉल नहीं किया, बस हम लोग जो है वो आपसे मिलना चाहते थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ओयांग ज़मीन पर पड़ा होता है और ये हाउ से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे अपना प्रेसिडेंट जो है वो क्यों बनाना चाहते हो, क्या जो तुम्हारा क्लब है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ओयांग की बेचारी की काफ़ी अच्छी पिटाई हो चुकी होती है, जिस कारण उसके मुंह से सही से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही होती। और ओयांग की ऐसी हालत को देखकर ये हाउ जो होता है वो ओयांग को पिल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है पहले यहाँ पर इस पिल को खाकर खुद की जो इंजरी है उसे हील कर लो, तुम तो यहाँ पर सही से बोल भी नहीं पा रहे। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब ओयांग नॉर्मल हो चुका होता है और वो ये हाउ को बताता है कि ब्रदर अब हमारा जो क्लब है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, तो इसीलिए प्लीज़ वापस आ जाइए। वैसे तो हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर सभी स्टूडेंटों की इजाज़त है कि वो अपने क्लब को बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्लब जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता या फिर स्कूल को कंट्रीब्यूशन नहीं देता तो जो स्कूल है वो उसे फंडिंग बिल्कुल भी नहीं करता। जिस टाइम पर हमारा जो ड्रैगन ब्लड ग्रुप था वो इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पर यहाँ पर जो स्पेशल समन ट्रेनिंग क्या फर्स्ट ईयर रिवर्स फोर्स इंपीरियल कैपिटल जो थी वो एंड नहीं हुई थी। इसी कारण यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और हम लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगी। आप ऐसा कह सकते हो कि मेरी लीडरशिप के अंदर हमारा जो क्लब था वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ग्रो जो है वो कर रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने काफ़ी सारे चैनलों को भी बना लिया था जिसके ऊपर की काफ़ी सारे बिजनेस भी किए जा रहे थे और हमारे क्लब के सभी मेंबर जो है वो अच्छे बेनिफिट को प्राप्त कर रहे थे, जिसका बाकी के लोग भी हमें ज्वाइन करने लगे, जिससे कि और भी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट जो थे वो इन्फ्लुएंस होने लगे। यहाँ पर हमें और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जो है वो मिलने लगी और ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो आने लगे और ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वो ज्वाइन होने लगे और यही एक साइकिल जो है वो बन गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए बताता है कि जिस टाइम पर हमारा जो क्लब था वो ग्रो कर रहा था और ख़ुद को पावरफुल बना रहा था, उसी टाइम पर जो लोकल हुआ यूनिवर्सिटी के लोग की यूनियन है उसके द्वारा हमें दबा दिया गया।
क्योंकि जो जिंग जियान था उसकी लीडरशिप के कारण हमारा ड्रैगन ब्लड क्लब जो है उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा, जिस कारण हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हट गए। यहाँ पर तक कि हमारी जो कमर्शियल वैल्यू थी वो भी बहुत ही ज़्यादा घट गई। जो इन्वेस्टर थे वो भी हमें छोड़कर जाने लगे और हमारे जो चैनल थे वो भी क्लोज हो गए। यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी मेंबर थे उन्होंने जिस टाइम पर देखा कि जो हमारा क्लब है वो डूबने लगा है, तो वे लोग अपनी जान बचाने के लिए जो हमारा क्लब था उसे छोड़कर जाने लगे, जिस कारण अब हमारा जो क्लब है उसे कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता और जो हमारा क्लब है वो बिल्कुल बंद होने की कगार पर जा चुका है। और उसकी बातों को सुनने के बाद में यह हाव जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जो ओयांग होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, लगता है कि तुम जो जिंग जियान नाम का बंदा है उससे हार गए हो। जो सुनते के साथ ही ओयांग जो होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो जिंग जियान है उसे हराना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जो सीनियर स्टूडेंट है उनकी मदद लेनी होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेड का एक बहुत पावरफुल रूल है जिसे कि कोई नहीं बदल सकता, जिसके कारण कि केवल सेम ग्रेड के ही जो लोग हैं वो एक दूसरे की प्रॉब्लम का यहाँ पर सामना जो है वो करते हैं। अगर हम लोग जो है वो किसी सीनियर को लेकर आते हैं तो जो जिंग जियान है वो भी लोकल से किसी सीनियर को लेकर आ जाएगा, जिसके कारण से हमारा जो क्लब है उसकी और ज़्यादा बेइज्जती होगी। यहाँ तक कि हो सकता है कि जो हुआ यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर हमारे क्लब को बंद ही कर दे। तो इसीलिए अब हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन जो है वो बच गया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आप हो। तो इसीलिए प्लीज़ क्लासमेट ही हो हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आप हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर पूरी तरह से फिट बैठते हो। और अब ओयांग की इस बात को सुनकर जो ये हाव होता है वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या आप सच में एग्री हो गए? मैं यहाँ पर क्लब के सभी मेंबरों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनकर जो ये आओ होता है वो उससे बोलता है कि रुको, अभी मैंने अपनी बात को ख़त्म नहीं किया। मुझे ये कहना बंद करो कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी जो क्लब है उसका प्रेसिडेंट जो है वो बनाना चाहते हो। मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में ये ज़्यादा कहना सही रहेगा कि तुम अपना जो क्लब है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को लेकर आ रहे हो। तो इसीलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए मुझे सीधे ये बताओ कि आगे तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग होता है वो बताता है कि ये DCR रिकवरी प्लान से जुड़ा हुआ है। टीचर ने ये बात जो है वो मुझे बताई थी और चूंकि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई नहीं है तो इसीलिए इसे बताना रूल के खिलाफ नहीं होगा। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो ओयांग होता है वो ये हाव से बोलता है कि जो DCR रिकवरी प्लान है इसके अंदर जो आसपास के मार्शल आर्टिस्ट है उन सभी को कंट्री के अंदर से इकट्ठा करना है और जो ये 12 का 12 सिटी है इसके पास में भेजना है ताकि इन्हें मॉन्स्टरों से दोबारा से छीना जा सके। इसीलिए देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वे सभी यहाँ पर जो अपने स्टूडेंट है उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजने वाली है। ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटियों के जो सीनियर स्टूडेंट है वही वहाँ पर जाएंगे और जो हमारे जैसे फ्रेश स्टूडेंट है उन्हें यहाँ पर अपनी जो लाइफ है उसे ख़तरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वे लोग उस तरह की जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर कि कम मॉन्स्टर मौजूद है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि फ़ाइनल एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन ग्रेड होने वाला है वो इस साल का वो इसी रिकवरी प्लान से जो है वो जुड़ा हुआ होने वाला है। इसीलिए ब्रदर ये हाउ मैं आपके पास में आया हूँ क्योंकि जो हमारा क्लब है वो इस रिकवरी प्लान के अंदर आपके ही ऑर्डर को फॉलो करना चाहता है। मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग जो है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई, लेकिन इससे पहले यहाँ पर तुम्हें एक और चीज़ का जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग होता है वो भी घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि अब एक और क्या चीज़ है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ओयांग जो होता है वो आसपास में जितने भी कैमरे लगे होते हैं उन सभी को निकालने लगता है। जो देख कर ये हाव बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर से सारे के सामने जो कैमरे हैं उन्हें लेकर चले जाओ। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और जो ये हाव होता है वो ओयांग से बोलता है कि ठीक है ओयांग, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं तुम्हें एक काफ़ी हाई अचीवमेंट स्कोर जो है वो प्राप्त करवा पाऊँ। और अब ओयांग के वहाँ से चले जाने के बाद में जो ये हाव होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो ओयांग है उसके अंदर बिजनेस का बहुत ही अच्छा टैलेंट है, तो अगर मैं इसके सामने आने वाली जो प्रॉब्लम है उन्हें क्लियर कर देता हूँ तो मुझे यकीन है कि ये ड्रैगन क्लब को लेकर एक काफ़ी हाई लेवल पर जो है वो जा सकता है। और अगर यहाँ पर जो क्लब है वो और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जो है वो बन जाता है तो यहाँ पर जो हुआ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हमारी खुद की ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाएगी, जिसके अंदर हम लोग जो है वो और ज़्यादा अच्छी यहाँ पर जो टेम्पलेट है उसे प्राप्त कर पाएंगे। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन ब्लड क्लब जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी मेंबर जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो यान चैंग से बोलता है कि यान चैंग, आखिर जो ओयांग है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, आखिर वो कहाँ पर चला गया।
जो सुनते के साथ ही यान चैंग जो होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर हमारा क्लब जो था वो अपनी पीक पर था तो उस टाइम पर यह हमेशा ही जो ओयांग है उसे प्रेसिडेंट कहकर पुकारता था और बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली होकर बात करता था। लेकिन आज ये यहाँ पर ओयांग को डायरेक्टली उसके नाम से ही नहीं पुकार रहा बल्कि इसके जो इंटेंशन है वो भी मुझे सही जो है वो नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आज ये यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। और इतना सोचकर जो यान चैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आज हमारा जो रियल प्रेसिडेंट है उसे लेने गए हैं तो इसीलिए जल्दी ही जो रियल प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये रियल प्रेसिडेंट कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का और जो उसके साथ वाली लड़की होती है उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। वे बोलते हैं कि एक मिनट, ये कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे। और गाइस, अगर आप भूल चुके हो तो इन दोनों को ये हाव ने एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर मार दिया था। और अब जो वो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए जो यान चैंग होता है उसे बोलता है कि यान चैंग, कहीं तुम जो ये हाव है उसे लाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना? तुम सभी लोग जो है वो जानते हो कि जो जिंग जियान है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि उसका सामना कर पाए। तुम लोग जो है वो अब यहाँ से और आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो इस चीज़ को अपने ख्याल से निकाल दो। यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो ऑलरेडी जिस यहाँ हाइट तक पहुँच चुका है, हमारे लिए यही काफ़ी है। अब हम लोगों को एक स्मार्ट चाल जो है वो चलनी चाहिए। जो सुनकर उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो भी उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, दूसरों के ऊपर उम्मीद रखना पूरी तरह से मीनिंगलेस है। मुझे लगता है कि शायद जो हमारा क्लब था उसकी जो डेस्टिनी है वो यहीं तक ही थी, तो इसीलिए हमें दूसरों का सहारा लेकर आगे बढ़ने के बारे में जो है वो नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों को यहीं से ही कोई सही रास्ता जो है वो चूज़ करना चाहिए। और अब उन दोनों की बात को सुनते के साथ ही जो यान चैंग होता है वो गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो क्या कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का हंसते हुए बोलता है कि मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इंपेरियल कैपिटल की जो जाओ फैमिली है उसके बारे में तुम सभी लोग जानते ही होंगे, जिसे कि डीस या ट्रू मार्शल आर्ट फैमिली भी कहा जाता है। उसी झाओ फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा झाओ काई है उससे मेरी बात हुई है और उसने हम मुझसे वादा किया है कि वो हम लोगों को एक अच्छी लाइफ देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस आधे मर चुके क्लब के अंदर रहने से अच्छा है या फिर जो जियांग चैंग है उसके हाथों से मरने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो ब्रदर जो झाओ काई है उसकी बात माने। वहीं अगर जो ये हाव है उसकी बात की जाए तो आधे साल से ये हाव जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। यहाँ तक कि इंपेरियल कैपिटल के लोगों ने जिस टाइम पर डायरेक्टली उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तब भी उसने कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ इस टाइम पर जो क्लब है उसे कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता। जो क्लब है वो इस टाइम पर पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है, तो इसीलिए हम लोगों को एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग भी हाँ बोलने लगते हैं। और अब उन लोगों की बातों को सुनते के साथ ही वो लड़का और वो लड़की मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि शुक्र है कि हमने पहले से ही कुछ लोगों को अपनी तरफ जो है वो कर लिया था जो कि यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं। अब उम्मीद है कि बाकी के लोग भी अपने आप ही हमारी तरफ आ जाएंगे। और उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यान चैंग होता है उसे भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूम के अंदर कोई बंदा लात मारते हुए आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए जो वो दूसरा बंदा होता है उसे बोलता है कि जिन चैन, आखिर तुम इतने ज़्यादा स्लो कैसे हो सकते हो? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितनी देर से सीढ़ियों पर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था? जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर काई, आप सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। हम लोग बस आपके साथ में आने ही वाले थे। जो सुनकर यान जैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये हमारा क्लब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हॉल के अंदर इस तरह से आने की? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अंदर आने का क्या है, हम लोगों को बस रास्ता बनाना पड़ता है जिसके बाद में आसानी से अंदर आया जा सकता है। चिंता मत करो, जो तुम्हारा गेट टूटा है इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेशन जो है वो दे दूंगा और साथ ही में थोड़ी कल्टीवेशन के रिसोर्सेज भी दे दूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम लोग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर पिटते हुए ही आ रहे हो, तो इसीलिए शायद इन रिसोर्सेज से तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद जो है वो हो जाए। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख कर यान चैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे से अचानक से एक लड़की जो होती है वो निकल कर आगे आ जाती है और आगे आते के साथ ही सीधे यान चैंग के अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक देती है। जो देखकर तो यान चैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और यान चैंग के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की? जिन चैन और बाकी के सभी लोग जो लोग भी मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें पहले यहाँ पर इस बंदे को बुरी तरह से पीटना होगा, इतना पीटना होगा कि ये हॉस्पिटल में चला जाए। तो जल्दी से इसे पीटो और मुझे अपनी लॉयल्टी दिखाओ।
लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की बात को सुनकर वहाँ पर कोई भी जो होता है वो यान चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार जो है वो नहीं होता, जो देखने के बाद में उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद लोग जो है वो खुद को एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जो है वो समझने लग गए हो। तुम लोगों की जो औकात है वो एक कुत्ते से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और एक जो कुत्ता होता है उसे हमेशा ही अपने मालिक की जो कमांड है वो माननी होती है। तो फिर आके तुम अपने मालिक की जो कमांड है वो क्यों नहीं मान रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो साउंड है वो आने लगता है, और अचानक से ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो पीछे से आकर उस बंदे के सर को पकड़ लेता है। और जो ये हाव होता है वो ओयांग से बोलता है कि ओयांग, आखिर तुमने ये किस प्रकार के जो कचरे हैं वो यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं, जिनकी की चीखने की जो आवाज़ है वो मेरे कानों को फाड़ रही है। जो सुनकर ओयांग जो होता है वो ये हाव से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर ये हाव मुझे माफ़ कर दो, लगता है कि यहाँ पर क्लब के अंदर काफ़ी सारे चेंज करने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम हो कौन, चुपचाप मेरे बालों को छोड़ दो, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो सीधे उठाकर जो वो बंदा और जो उसके साथ वाली लड़की होती है उन दोनों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। और अब उन दोनों को खिड़की से बाहर फेंक देने के बाद में जो ये हाव होता है वो अपने कान को खुजाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति हुई, नहीं तो बेफालतू की मेरे सर में दर्द होने लगा था। और अब इतना बोलकर जो ये हाव होता है वो बाकी के जो लोग होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है, और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे अब तुम बताओ कि आखिर तुम लोग जो है वो क्या करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो ये हाव से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था और मैंने यहाँ पर जो जिन चैन की बेफालतू की बातें थी उनके ऊपर यकीन कर लिया था। और इतना बोलकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि मैं पहले ही यहाँ पर जो काई है उसे ऑफेंड कर चुका हूँ, जिसका मतलब कि जो हुआ सिटी ग्रुप है उसे ज्वाइन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए अब मैं जो ड्रैगन ब्लड क्लब है उसे नहीं छोड़ सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर क्लब से बाहर जो है वो नहीं निकालने वाले, लेकिन तो जो तुम्हारी ऑफिशियल पोजीशन है उनका दोबारा से रिव्यू जो है वो किया जाएगा। अगर तुम लोग जो है वो रिक्वायरमेंट के लिए फेल हो जाते हो तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी भी तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती जो है वो की है, तो इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर दी जाएगी, जिसका यहाँ पर ब्लड ग्रुप के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है एक हफ्ते की, उसके अंदर तुम लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम इस पनिशमेंट के लिए तैयार हो। और ओयांग के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो घूर कर उन लोगों की तरफ देखता है, उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग जो है वो क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते। जो सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं और घबराते हुए हाँ बोल देते हैं। और अब उनके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो मीटिंग होती है वो शुरू हो जाती है, और ये हाव जो होता है वो ओयांग से बोलता है कि ओयांग, मैं करंट सिचुएशन जो है वो तुम्हारे क्लब की देख कर बता सकता हूँ कि इस टाइम पर यहाँ पर पानी, पैसे और इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और चूंकि इस टाइम पर जो या रिकवरी है वो भी अगले महीने ही जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों को सभी लोगों की नज़रों में आने के लिए जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो ढूंढना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी जो खतरनाक सी स्माइल होती है वो देने लगता है, और खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि जब से मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आया हूँ तब से ही मुझे एक नाम बार बार सुनने के लिए मिल रहा है, जो कि है जिंग जियान। और शायद यहाँ पर जो क्लब है उसके भी डिक्लाइन होने का कारण वही पर्सन है। तो कैसा रहेगा कि अगर उसके साथ में डायरेक्ट फाइट जो है वो की जाए, क्या कहते हो, क्या उसके साथ में डायरेक्ट फाइट जो है वो कर ली जाए, क्योंकि अगर मैं फाइट को जीत जाता हूँ तो सब कुछ यहीं पर ही ख़त्म है। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी बंदा जो होता है वो ये हाव की बात का जवाब नहीं देता, और सभी लोग घबराते हुए ये हाव की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो ओयांग होता है वो ये हाव को बताता है कि लेकिन उसने सुबह ही ये चीज़ जो है वो अनाउंस की है कि जो चिंग जियान है वो सर्कुलेशन के अंदर जाने वाला है, ताकि वो मार्शल मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर सके। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेता है, और काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उस बंदे को पीटने के लिए मुझे इंतज़ार करना होगा। और इतना बोलकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जो इन्वेस्टर है उन्हें अट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो उन्हें मुझे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना होगा, और मुझे नहीं लगता कि फ्रेश मैन में यहाँ पर अपोनेंट होगी किसी भी प्रकार की लिमिट होने वाली है। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर मैं जो इन्वेस्टर है उन्हें अट्रैक्ट जो है वो करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम लोगों को जो हाइप है वो क्रिएट करनी होगी। कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर पूरे के पूरे स्कूल के सभी एक्सपर्ट जो है उन्हें यहाँ पर चैलेंज कर दूँ, तो मुझे लगता है कि इससे एक बहुत ही अच्छी हाइप जो है वो क्रिएट हो सकती है। मुझे ये बताओ कि जो फर्स्ट डिवीज़न है लॉन्ग क्यू की, आखिर उसकी क्या हालत है। जो सुनते के साथ ही जो यान जैंग होता है वो ये हाव को बताता है कि अगर जो लॉन्ग क्यू है उसकी बात की जाए तो वो हमारी जो डिक्सी है उसकी सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तक कि बाकी के जितने भी लिंग क्यू की डिवीज़न है उसके अंदर रहने वालों को भी लिंग क्यू का एजेंट जो है वो कहा जाता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि जितने भी फर्स्ट डिवीज़न के मेंबर है वे सभी के सभी एस है।
जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम भी उसके अंदर जाना चाहते हो। जो सुनकर यान चैंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर फर्स्ट डिवीज़न क्लब की बात की जाए तो वो सबसे पावरफुल क्लब में से एक है। यहाँ तक कि सेकेंडरी के जो सेकंड सबसे बेस्ट सिलेक्शन चीफ है वो भी किंग लोंग भी उसी के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि हर साल केवल 3 ही पर्सन ऐसे होते हैं जिससे कि उसके अंदर एडमिशन का मौका जो है वो मिल पाता है, जिसका यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले हर एक बंदे का सपना होता है कि वो उसके अंदर इंटर कर पाए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अब जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है। यहाँ पर जो ड्रैगन ब्लड क्लब है उसके लिए मुझे मीडिया का सहारा लेना होगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेपुटेशन को बढ़ा सके। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ये हाव हमारी युवा यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी ग्रैंड मार्शल मास्टर से नीचे के रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है उन सभी को चैलेंज करता हूँ। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्या इससे हम लोग जो है वो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पल के लिए वहाँ पर शांति जो है वो छा जाती है। तभी जो यान झैंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या तुम फर्स्ट डिवीज़न के सभी एक्सपर्टों को चैलेंज जो है वो करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे क्योंकि तुम तो यहाँ पर अभी जो लिंक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे भी नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम ग्रेजुएट नहीं हुए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को इस बारे में नहीं बताया, मुझे एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे डायरेक्टली रिक्रूट जो है वो किया जा चुका है। जो सुनकर जो ओयांग होता है वो हैरान होते हुए ये हाव से बोलता है कि ब्रदर ये हाव ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, इस बात को बिल्कुल भी आसानी से जो है वो नहीं लिया जा सकता। जो सुनते के साथ ही ये हाव फनी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये कल रात ही ऑफिशियली सिलेक्ट जो है वो किया गया है, कुछ दिनों में जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो यान चैंग होता है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए पूछता है कि तो क्या आप सच में यहाँ पर जो पूरे स्कूल के अंदर ग्रैंड मार्शल मास्टर से लेवल के नीचे के कल्टीवेटर है उन सभी को चैलेंज करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि अगर ऑर्डिनरी मार्शल मास्टर की बात की जाए तो उन्हें हराना तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, बस हाँ जो थोड़े बहुत टैलेंटेड है उन्हें यहाँ पर हराने के लिए मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो ग्रैंड मार्शल मास्टर है उनके साथ में फ़ाइट जो है वो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे अपने जो ट्रम्प कार्ड है उसका इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर मेरी एबिलिटी जो है वो सभी के सामने आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टरों के लिए मुझे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यहाँ पर रिवील करना चाहिए। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो ओयांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन ये हाव के ऊपर मुझे यकीन है तो इसीलिए मेरे क्लब का अब जो फ्यूचर है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए मैं जो मीडिया है उसे कॉल करने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ जो ये हाव होता है उसकी न्यूज़ फैलने लगती है, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो ये न्यूज़ कितनी ज़्यादा शॉकिंग है। आधे साल पहले जो टॉप फ्रेशमैन ये हाव था जो कि आधे साल से गायब था वो वापस लौट आया और उसने आते के साथ ही पूरी यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये हाव कौन है, ये तो बंदा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट लग रहा है, मैंने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना, मैंने जिस टॉप फ्रेशमैन का नाम सुना है वो तो जिंग जियान है ना, जो कि हुआ सिटी से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये हाउ मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, जिस टाइम पर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था फ्रेशमैन का उसके अंदर इसने फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था, यहाँ तक कि सभी डीन जो है वो यहाँ पर इसे ऑफ़र किए थे उनके सामने पढ़ने के लिए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये वही ये हाव है, लेकिन आखिर ये पिछले 6 महीने से कहाँ पर था, इसके बारे में तो पिछले 6 महीनों में हमने कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अगर ये 6 महीनों से गायब था तो इसका मतलब तो इसने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लगता है कि इसे कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो, इसे डायरेक्टली यहाँ पर पास जो है वो कर दिया गया हो। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि इस न्यूज़ को देखने के बाद में जो चूज हाव होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इससे ये हाव से यही उम्मीद की जा सकती थी। तभी लो किंग भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में ये पर्सन जो है वो तो बरस से मुसीबत क्रिएट करना शुरू कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव के बारे में जो न्यूज़ है वो आने लगती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो ये हाव है वो यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल टैलेंट है, जिसका उसे डायरेक्टली अपॉइंट जो है वो कर दिया गया है, जिससे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब जो न्यूज़ थी वो पूरी तरह से सच थी, वो सच में लिंक क्यू डिवीज़न के अंदर जो है वो जा चुका है। अब तो जो लिंक क्यू ऑफिशियल चैनल है उसने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद ये अपने कनेक्शन के कारण गया होगा, इस बंदे के अंदर कोई भी रियल स्किल जो है वो मौजूद नहीं है, जिसका ये एस का जो टाइटल है उसे डिज़र्व नहीं करता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि जो ये न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप जो है वो कर रही है, तो इसीलिए इसे किस प्रकार से हैंडल करना है ये तुम्हारे ऊपर है। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर लोग दोबारा से जो लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि वो वर्दी है या फिर नहीं तो फिर जो तुम इंपीरियल यूनिवर्सिटी के अंदर लाइव ब्रॉडकास्टिंग होने वाली है उसे जाकर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो पक्का यकीन है कि वहाँ पर कंपटीशन के दौरान जो ये हाव है वो देखना उसका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि वो अपने कनेक्शन की मदद से तो डिवीज़न के अंदर आ गया लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर पाएगा। और अब उन लोगों की बातों को देखने के बाद में जो ओयांग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो लोग हैं वो टोटल दो भागों में डिवाइड हो चुके हैं। एक तो यहाँ पर जो ये हाव के ऊपर यकीन करते हैं और दूसरे जो ये हाव के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन वे लोग खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर ये हाव की जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है उसे देखने वाले हैं। और अगर दोनों ही तरफ के जो लोग हैं वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग को देखते हैं तो इससे ये हाव की जो लाइव स्ट्रीम के ऊपर पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही जाएगी। और चूंकि ये हाव जो है वो हमारे क्लब का प्रेसिडेंट है तो इसके कारण हमारा जो क्लब है उसकी भी यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण हमारे जो क्लब है उसकी दोबारा से जो खोई हुई ग्लोरी है वो वापस से आना जो है वो शुरू हो जाएगी। सच में जैसा कि ये हाउस से उम्मीद की जा सकती थी, अभी से एक दिन भी नहीं पीता है और चला देखो तो सभी लोग जो है वो हमारे क्लब की दोबारा से बात करने लगे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी बंदे के ऊपर आ जाता है जिसे कि ये उन्हें खिड़की से उठाकर फेंका था। और अब इस न्यूज़ को देखकर वो बंदा बोलता है कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा खुद ही पिटने के लिए आगे आ जाएगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैं किसी को लेकर आऊँगा इसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन ये बेवकूफ़ तो खुद ही मारने के लिए आ गया। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देने लगता है। खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर मार्शल आर्ट जो है वो रिंग के अंदर कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम पर स्वॉर्ड की कोई भी आंखें नहीं होती, किसी एक्सीडेंट के कारण किसी की मौत भी हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कंपटीशन की जो रिंग होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो वहाँ पर भरे पड़े होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उड़ते हुए जो हेलीकॉप्टर होता है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर होता है उसका गेट खुलता है और जो ये हाव होता है वो हेलीकॉप्टर के गेट पे आ जाता है। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हुआ यूनिवर्सिटी का जो अरीना टूर्नामेंट है जिसका कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुका है और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है आज रात का ये हाव वो भी यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो सीधे जो हेलीकॉप्टर होता है उसे छलांग लगाते हुए अरीना के अंदर आने लगता है। और वो जैसे ही आकर अरीना के अंदर लैंड करता है तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब ऐसी एंट्री को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो ये हाव के बारे में बातें करने लगते हैं और ये हाव के बारे में बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो इसकी एंट्री जो है वो कितनी ज़्यादा धमाकेदार थी। मैं ये तो नहीं जानता कि ये पावरफुल है या फिर नहीं, लेकिन उसके बाद भी शो ऑफ करने में ये बंदा सबसे आगे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो भी अपने हाथों को फैलाकर खड़ा हो जाता है और जहाँ पर कि जो चांद होता है वो भी बिल्कुल ये हाव के पीछे होता है। और सभी लोग ये हाव के बारे में बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए बोलते हैं कि कोई नहीं जानता कि ये यहाँ पर जीतेगा या फिर हारेगा, लेकिन एक बार जरा इसके पोज को तो देखो, ये जिस तरह से हाथों को फैलाकर खड़ा है और जो चांद का है वो बिल्कुल इसके पीछे आ रहा है। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि जैसे कि हमारे सामने एक ट्रू चैंपियन जो है वो खड़ा हो। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।